आप स्टार्ट करेंगे लक्षण ऑफ शब्द एंड इट टाइप्स। गर्मी लग रही है, मैं थोड़ा गेट खोल देता हूँ वापस। अब स्टार्ट करते हैं शब्द के बारे में। तो शब्द क्या है? वर्ण या अक्षरों को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं। मान लो कि पे कै, अब दो वर्ड हैं, वर्ण है, जैसे कैक है, इनको मिला दिया। जैसे कि पुस्तक में पे है, से है, ते है और कै, तो मतलब वर्ण को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात अक्षर के समुदाय को शब्द कहते हैं। अब शब्द तो हम जानते हो ना, जैसे कि एक तो वर्णमाला होती है, ए आई यू कै खे क्या क्या, तो इनको जो जो मिला के जो कोई वर्ड बनता है उसको शब्द बोलते हैं। सिंपल सी बात है, मैं एक तरीके से व्याकरण की बात होगी अभी इस सब चैप्टर में। तो वर्णों के वो मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात अक्षर के समुदाय को शब्द कहते हैं। तो शब्द के प्रकार हैं, सिलेबस में भी हैं। टाइप्स ऑफ शब्द 4 प्रकार के होते हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनर्थ, ये इनके 4 टाइप्स हैं। दृष्टांत, अदृष्टार्थ, तीसरा सत्य और चौथा अनर्थ। छोटा छोटा है, इजी है बिल्कुल, मतलब इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। तो पहला है दृष्टार्थ, इसको समझो ये क्या है। जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उसे दृष्टार्थ कहते हैं। नहीं आया होगा समझे, मुझे पता है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर समझाऊंगा। जब आप्त वाक्य प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण देखने को मिले तो उसे दृष्टार्थ कहते हैं। जैसे कोई शब्द किसी ने कुछ बोला, जैसे कोई मतलब टीचर ने कुछ बोला आपको कि इस काम को करने से, जैसे टीचर ने बोला कि आप पदार्थ विज्ञान सही से पढ़ोगे, डेली 1 घंटे पढ़ोगे तो आपके 80+ नंबर आ जाएंगे। तो आपने उनकी बात मानी, आपने पढ़ाई की और आपको प्रत्यक्ष रिजल्ट मिला, आपके 80+ नंबर आ गए। तो ये क्या है? दृष्टार्थ है। मतलब ये बोलना चाहता है कि जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का, जैसे किसी ने किताब में लिखा कि भाई मधुर अम्ल के खाने से कफ बढ़ता है, ये किताब में लिखा, शास्त्र में पढ़ा आपने, और आपने ऐसा ही देखा, कैसे? इंद्रियों द्वारा। जैसे कि आपने सुबह उठा और मधुर का सेवन कर रहे हो, तो आपने देखा मेरे कफ वाली व्याधियाँ हो गई, तो ये बात सत्य है। तो जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उसे दृष्टांत कहते हैं। आगे समझो। जब आप्त वाक्य प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण देखने को मिले तो उसे दृष्टांत कहते हैं। अब समझ में आएगा उदाहरण। उदाहरण क्या बोलता है कि अपन ने आप्त वाक्य, जैसे कि अपन ने चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में या वाग्भट संहिता में पढ़ते हैं कि सात में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम से दोष प्रकोपित होते हैं। ये पहले चैप्टर की लाइन है अष्टांग हृदय की, है कि नहीं है? पहले चैप्टर आपको पता होगा कि भाई दोष प्रकोपित क्यों होते हैं। सात में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम से दोष प्रकोपित होते हैं, पहले चैप्टर में लिखा हुआ है बकायदा। ये मतलब जो इंद्रियों का सम्यक यूज, अति योग, हीन योग, वो अति योग, प्रज्ञा, अपराध, कोई जानबूझ के कोई पाप कर्म कर रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा गलत काम कर रहे हो, उसकी वजह से दोष प्रकोपित होते हैं। ये अपन ने पढ़ा है। तो ये आप्त वाक्य है। तो प्रत्यक्ष रूप से आप ऐसे कर्म करोगे तो सिंपल सी बात है कि दोष प्रकोपित होंगे। तो ये सही है, मतलब देखने को मिल रहा है अपन को, अपनी इंद्रियां यूज हो रही हैं, एक्चुअली में अपन इसको प्रेजेंट में देख पा रहे हैं। ये है दृष्टार्थ। दूसरा एग्जाम्पल, प्रकोपित दोष 6 उपक्रम से शांत होते हैं। कि मान लो कि भाई कोई दोष प्रकोपित हो गया, वात प्रकोपित हो गया, पित्त प्रकोपित हो गया, ये अपन ने पढ़ा कि ये आप्त वाक्य है कि भाई प्रकोपित दोष 6 उपक्रम से शांत होते हैं। ये अपन ने आप्त वाक्य पढ़ लिया, शास्त्र में पढ़ लिया, टीचर ने बता दिया अपन को। तो अपन को रियलिटी में देखने को मिलता है कि भाई हाँ, ये 6 उपक्रम, लंघन, व्रण, स्नेहन, रुक्षण और स्नेहन और स्तंभन, इन 6 क्रमों से अपन किसी भी रोग की चिकित्सा कर सकते हैं, इनको दोषों को शांत कर सकते हैं। पंचकर्म सेंटर पे जाओ, आपको देखने को मिलेगा फाइनली अच्छी तरीके से, फाइनल ईयर में पंचकर्म सब्जेक्ट एक प्रॉपर तौर पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि दोष कोई सा भी प्रकोपित हो, चाहे वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, इन 6 क्रमों की सहायता से अपन उस दोष को शांत कर देते हैं। ये मैं रियलिटी में देखता हूँ, प्रैक्टिकल करता हूँ। तो ये इंद्रियों का द्वारा ग्रहण, मतलब आपने आंखों से देखा, कानों से सुना, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें होती हैं, रियलिटी में आप देख रहे हो उसको, तभी तो दृष्टार्थ। उदाहरण मतलब आप रियलिटी में उस उदाहरण को देख रहे हो, जो आपने पढ़ा, आपने जो समझा, जो जाना, जो आप किसी ने बोला, उसको आप रियलिटी में देख रहे हो ना, तो वो है दृष्टार्थ। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ू। अब देखो अदृष्टार्थ। अब अदृष्टार्थ क्या है? जब आप्त वचन का किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष न हो, केवल शास्त्र के आधार पर उसकी वास्तविकता को स्वीकारा जाता है। भाई बात तो सत्य बोल रहा है, मतलब बात सत्य है, लेकिन जब आप्त वचन का किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष न हो, मतलब अपन ना देख पाए, ना सुन पाए, लेकिन
केवल शास्त्र के आधार पर भाई अपन ऐसे बोला कि भाई मैंने वहाँ पे पढ़ा था, उस किताब में पढ़ा था, इसलिए ये सत्य है, ना तो मैंने इसको देखा ना मैंने कभी सुना इसके बारे में, लेकिन ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि मैंने इसको इस बुक से पढ़ा या इस टीचर से अपन ने वो जाना। इसकी वास्तविकता को स्वीकारा जाता है। जैसे मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, आपने देखा है पुनर्जन्म होता हुआ? नहीं देखा ना। आपने मोक्ष की प्राप्ति देखी है कि कैसे होती है मोक्ष की प्राप्ति? कोई आया हो कि ये देखो मुझे मोक्ष मिल गया, ऐसे ऐसे होता है वहाँ पे, लेकिन ये अपन जानते हैं क्योंकि शास्त्रों में लिखा हो और अपन उनको स्वीकारते हैं कि एक्चुअली में पुनर्जन्म होता है, मोक्ष होता है। बोलते हैं ना कि भाई आत्मा को मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, या फिर पुनर्जन्म हो गया इसका। तो कैसे पता चलता है ये? क्योंकि शास्त्रों की वजह से पता चलता है कि एक्चुअली में ये कि भाई है, लेकिन अपन देख नहीं पाते इनको। कोई देख पाता है कि मुझे बताओ कि भाई मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म हुआ? किसी ने देखा अभी तक? हेलो? नो तो ये है अदृष्टार्थ। नो सर। तो ये क्या है कि है तो आप्तवचन, बात तो सत्य है, एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसको अपन देख नहीं पाते। कहने का मतलब इसको अपन ओनली शास्त्रों में भाई लिखा हुआ है तो अपन इसको मानते हैं। क्लियर? ये है अदृष्टार्थ। अब देखो तीसरी है शब्द का टाइप से सत्य, ट्रुथफल, मतलब एक तरह की सत्य है तो सत्य ही है। जो शब्द जैसा कहा गया हो वैसा ही हो, मतलब यथार्थ हो, जैसा जिसने बोला है ना वैसा ही हो, उसे सत्य शब्द कहते हैं। वह आप जो यथार्थभूत हो, मतलब ज्ञानवर्धक हो, एक तरीके से रियलिटी में हो, जैसा है जिसने बोला वैसा का वैसा हो, उसमें कोई झूठ ना हो, कुछ नहीं हो। जो कार्य आरंभ किया जाता है उसका फल अवश्य होता है। जैसे कि जो है रियलिटी में अपन देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो सब सत्य है। जैसे कि आयुर्वेद के उपदेश, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय, ये सब सत्य हैं। तो ये क्या होता है? सत्य, मतलब सत्य यानी ट्रुथ। तो ट्रुथ की बात हो रही है, मतलब जो सत्य है वो सत्य है, मतलब जिसने किसी ने बोला, अगर आपने उसको जान लिया, समझ लिया, आपने उसका परीक्षण कर लिया कि सत्य है तो वो सत्य है, तो ये ट्रुथफुल। अनर्थ, अनट्रुथफुल, जो सत्य के विपरीत हो उसे अनर्थ कहते हैं। जैसे मृत शरीर में वेदना होती है, आंखों से सुनाई देता है, अपन को पता है भाई मरे हुए आदमी को कोई दर्द नहीं होता, अपन को पता है कानों से सुनाई देता है, आंखों से थोड़ी दिखाई देता है, मतलब आंखों से थोड़ी सुनाई देता है, तो ये झूठ है। तो जो सत्य के विपरीत हो वो झूठ, मतलब अनर्थ। तो ये छोटी सी है, छोटी छोटी परिभाषाएं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये क्या हो गए? शब्द के 4 टाइप्स हैं। इंपॉर्टेंट तो खैर क्या ही, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, शब्द और शब्द के प्रकार लिखो, तो आपको ये आना चाहिए। और ये दृष्टांत, अदृष्टांत, सत्य और असत्य, बात खत्म। और शब्द किसे कहते हैं? 2 वर्णों को मिलाने पर शब्द बनता है। हो गया चाहे ये शब्द वाला टॉपिक पूरा, शब्द एंड इट टाइप्स। अब देखो, अब करेंगे अपन शब्द वृत्ति या शब्दार्थ बोधक वृत्तियाँ। सिलेबस में बताता हूँ मैं